एक शांत गांव में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, कई सालों बाद एक बूढ़ा आदमी वापस लौटा। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में एक ऐसा सच छिपा था जिसे वह अब और दबाकर नहीं रख सकता था। मैंने सोचा था कि समय के साथ सब भूल जाऊंगा, लेकिन कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो इंसान को अंदर से खा जाती हैं। उस रात जो हुआ, वो सिर्फ एक चोरी नहीं थी, वो एक निर्दोष इंसान की जिंदगी बर्बाद करने वाली घटना थी। और मैं उस सब का गवाह होते हुए भी चुप रहा। लेकिन अब नहीं, अब मैं अपनी चुप्पी का बोझ और नहीं सह सकता। उसी गांव में वीरू नाम का एक लड़का रहता था। मेहनती, सच्चा, लेकिन लोगों की नजरों में हमेशा गलत। मैं हर दिन मेहनत करता हूँ, किसी का बुरा नहीं सोचता। फिर भी लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई अपराधी हूँ। आखिर मैंने क्या किया है? क्या सिर्फ इसीलिए कि मैं उस आदमी का बेटा हूँ जिसे उन्होंने चोर कहा था? क्या मेरे पिता सच में दोषी थे या सच्चाई कुछ और है? दिल में सवाल लिए वह घर पहुंचा। अम्मा, कब तक मैं ये सब सहता रहूंगा? हर जगह मुझे ठुकरा दिया जाता है। लोग मुझसे बात तक नहीं करते। आप मुझे सच क्यों नहीं बताती? क्या मेरे पिता सच में चोर थे? बेटा, तेरे पिता जैसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। उन्होंने कभी गलत रास्ता नहीं चुना, लेकिन कभी कभी सच इतना कमजोर हो जाता है कि झूठ के सामने हार जाता है। मैं चाहकर भी तुझे सब नहीं बता सकती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, एक दिन सच्चाई खुद तेरे सामने आएगी। लेकिन वीरू अब और इंतजार नहीं कर सकता था। सरपंच जी, मैं बहुत मुश्किल में हूं। मुझे कोई काम नहीं देता। आप मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगा। बस एक बार भरोसा करके देखिए। भरोसा तुम पर? पूरे गांव को पता है तुम्हारे घर का सच, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें काम दूं? नहीं, हम अपने गांव में ऐसे लोगों को जगह नहीं देते। अब यहां से चले जाओ। मैं कसम खाता हूं, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे यह सजा क्यों मिल रही है? मैंने कहा ना, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब एक शब्द भी मत बोलो और यहां से निकल जाओ। ये शब्द वीरू के दिल को चीर गए। भगवान, अगर कहीं सच्चाई है तो मुझे वो जाननी ही होगी। अब मैं और अंधेरे में नहीं जी सकता। तभी वही बूढ़ा आदमी उसके पास आया। तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें सच का सामना करने की हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि जो तुम जानोगे वो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। मैं तैयार हूँ, चाहे सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, मुझे सब जानना है। तो आज रात पुराने मंदिर के पीछे आना, वहां मैं तुम्हें वो सब दिखाऊंगा जो इतने सालों से छुपाया गया है। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था। मैं आ गया। अब कृपया मुझे सच बता दीजिए। सालों पहले इस गांव में एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी, और उस चोरी ने एक निर्दोष इंसान को गुनहगार बना दिया। लोगों ने बिना सच्चाई जाने तुम्हारे पिता को चोर मान लिया। नहीं, मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते। वो सबसे ईमानदार इंसान थे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तुम्हारे पिता निर्दोष थे, क्योंकि असली चोर कोई और था।
तो बताइए, वो कौन था? वह इस गांव का सरपंच था। यह सुनकर वीरू जैसे पत्थर का हो गया। सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है, और आज मैं तुम्हें सिर्फ कहानी नहीं, सबूत देने आया हूँ। बूढ़े आदमी ने एक पुराना थैला उतारा। ये देखो, ये वही गहने हैं जो उस रात चोरी हुए थे। मैंने इन्हें अपनी आंखों से सरपंच के हाथों में देखा था, और जब मुझे मौका मिला तो मैंने इन्हें छुपा लिया ताकि एक दिन सच्चाई सामने आ सके। ये गहने सिर्फ सोना नहीं थे, ये उस निर्दोष इंसान की इज्जत थे। ये तो वही गहने हैं। इसका मतलब मेरे पिता सच में निर्दोष थे। हाँ बेटा, और सबसे बड़ा सच ये है कि उस रात मैं भी वहां था। मैंने सब देखा, लेकिन मैं डर गया और मेरी चुप्पी ने तुम्हारे पिता की जिंदगी छीन ली। आज मैं अपनी गलती सुधारने आया हूं। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। आज मैं वो सच बताने आया हूं जिसे सालों से दबाया गया। मेरे पिता चोर नहीं थे, वह निर्दोष थे। असली चोर कोई और था। बस करो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत भी है और गवाह भी। ये देखो, ये वही गहने हैं। अगर मेरे पिता चोर होते तो ये उनके पास क्यों नहीं मिले? और मैं गवाह हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि असली चोर कौन है, और वो तुम हो, सरपंच। पूरा गांव सन्न रह गया। बस अब और नहीं। हाँ, मैंने ही चोरी की थी, मैंने ही सबको धोखा दिया। आप लोगों ने मुझे ठुकराया, मेरे पिता को बदनाम किया, लेकिन फिर भी मैंने सच्चाई पर भरोसा नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता था एक दिन सच जरूर सामने आएगा। उस दिन के बाद वीरू को उसका सम्मान वापस मिला, और उसके पिता का नाम फिर से इज्जत के साथ लिया जाने लगा। सच को चाहे जितना दबाया जाए, वह एक दिन सामने जरूर आता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।